वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी 2018 की कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है ओवरबोट। आगे स्पॉयलर्स हैं तो ध्यान रखें और ख्याल रखें। केट सलीवन एक सिंगल माँ है 3 बच्चों की, जो 2 नौकरियां और नर्स की पढ़ाई एक साथ कर रही है। वे कारपेट क्लीनिंग और पिज्ज़ा डिलीवरी उसकी फ्रेंड टेरेसा के रेस्टोरेंट में करती है। इस सब की वजह से उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। पहले अपने बच्चे को पिज्ज़ा डिलीवर करते टाइम स्कूल से लाना और अपनी माँ ग्रेस के वहाँ छोड़ कर आना। हालत तब खराब होती है जब ग्रेस बताती है कि वो उसके बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएगी क्योंकि उसे एक लोकल प्ले में पार्ट मिल गया है, तो केट को खुद ही उनका ध्यान रखना पड़ेगा। रात होने तक वो अपने बच्चों को सुलाकर इतना थक जाती है कि वो कुछ पढ़ ही नहीं पाती है। वहीं लियोनार्डो मोंटेग्रो एक बहुत आलीशान जिंदगी जी रहा था अपने बाप के पैसों पर। वो एक याच में अपने बटलर कॉलिन और कुछ खूबसूरत लड़कियों के साथ टाइम बिता रहा था और अपने घर वालों की सारी कॉल्स को इग्नोर कर रहा था। पापा मोंटेग्रो बहुत बीमार थे और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। वो चाहते थे कि लियोनार्डो मेक्सिको आ जाए ताकि वो उसे अपनी कंपनी दे सके। इस सब से लियोनार्डो की बहन मैग्डलीना और सोफिया गुस्सा होते हैं क्योंकि वो किसी काम का नहीं था। उसे काम के बारे में कुछ नहीं पता था और मैग्डलीना ने हमेशा से कंपनी में काम करा था, जबकि सोफिया ने चैरिटेबल डिवीजन संभाला था, तो कंपनी तो उन्हें मिलनी चाहिए थी। अपनी बेटियों का रोना सुनकर पापा मोंटेग्रो मैग्डलीना को यूएसए भेजता है लियोनार्डो को वापस लाने के लिए। केट की अगली कारपेट क्लीनिंग लियोनार्डो की याच पर ही होती है। वो उसे वहाँ गलती से नेकेड देख लेती है और उसे एस्पस्पीडिको नाजल्स के स्टैटू भी देखती है। लियोनार्डो पहले तो उसे अच्छे से बात करता है पर जल्दी उसकी अपीयरेंस का मजाक भी बनाता है। फिर वो अपने बटलर कॉलिन को कहता है कि शेफ को निकाल दो क्योंकि उसका खाना अच्छा नहीं था। जब कॉलिन कहता है कि उसका शेफ का बेटा होने वाला है तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब केट सफाई कर रही थी तो लियोनार्डो 2 सुंदर लड़कियों को अपने साथ जकूजी ले जाता है, पर तभी वहाँ मैग्डलीना आ जाती है उसके पापा की चिट्ठी को लेकर। लियोनार्डो फिर से बिना किसी सिंपैथी के साथ मैग्डलीना को कहता है कि वो प्लेन से नहीं बल्कि याद से जाएंगे, पर इसे इस बात का खतरा था कि कहीं उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही पापी मोंटेग्नरो की डेथ ना हो जाए। और वो मैग्डलीना को कहता है कि वो कंपनी का बॉस बनेगा पर सारा काम वही संभालेगी, जिसे सुनकर मैग्डलीना गुस्सा हो जाती है। कुछ टाइम बाद जब केट रूम की सफाई कर रही थी तो लियोनार्डो उसे फ्रूट्स लाने के लिए कहता है, जिसे वो यह कहकर मना कर देती है कि यह उसका काम नहीं है। यह सुनकर लियोनार्डो गुस्सा हो जाता है और केट को बिना पैसे दिए ही नौकरी से निकाल देता है। केट उसकी बेइज्जती करते हुए उसे अमीर बाप की बिगड़ी औलाद कहती है। उनकी इस बहस में याच चल पड़ती है और केट कैप्टन को बुलाने का ट्राई करती है, पर उसका म्यूजिक बहुत लाउड था। यह देखकर लियोनार्डो उसे पानी में जंप करने के लिए कहता है, पर केट अपने पैसे लिए बिना कहीं नहीं जा रही थी। इस सब से तंग आकर लियोनार्डो उसे पानी में धक्का दे देता है और उसका सारा सामान भी पानी में फेंक देता है। कारपेट क्लीनिंग कंपनी केट को उसी टाइम जॉब से निकाल देती है और उसे $3000 का फाइन भी लगाती है पानी से खराब हुए सामान के लिए। अकाउंट में सिर्फ $42 होने के कारण वो नहीं कर पाती है इनका भुगतान और आगे क्या करेगी उसे नहीं पता। टेरेसा भी उनकी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि उसका पति बॉबी ने सारे पैसे एक बोट पर खर्च कर दिए थे। रात होते ही लियोनार्डो एक लड़की के साथ सोने की कोशिश करता है पर देखता है कि उसके पास कॉन्डम खत्म हो गए थे। अब क्योंकि कॉलिन फ़ोन नहीं उठा रहा था तो शिप के डेक पर पैकेज ढूंढने जाता है। तभी याच का इंजन खराब होने के कारण शिप जोर से हिलती है। लियोनार्डो स्लिप कर जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है पर कैप्टन का म्यूजिक बहुत लाउड था। उसकी बहन फ़ोन पर बात कर रही थी और कॉलिन सबके साथ टीवी देख रहा था। लियोनार्डो पानी में गिर जाता है और एक दिन बीच के किनारे उठता है, पर उसे कुछ नहीं याद होता। पुलिस उसे शहर में घूमते हुए पकड़ती है और हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि लियोनार्डो को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, पर वो अभी भी सबसे रूडली बात करता है। मैग्डलीना को वो कुछ घंटों बाद मिलता है, पर उसके एमनीशिया को एक अपॉर्चुनिटी मानकर वो उसे पहचानने से मना कर देती है। फ्यूनरल होम से एक अर्न खरीदने और उसमें राख भरने के बाद वो घर आकर कहती है कि लियोनार्डो मर चुका है और पापी मोंटेग्रो को अपनी कंपनी का कंट्रोल उसे देना पड़ता है। इसी बीच केट के लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं और पैसे ना भरने के कारण उसे घर से निकलने का ऑर्डर आ जाता है। टेरेसा की पिज्ज़ा प्लेस पर जब वो काम करने पहुंचती है तो वो न्यूज़ देखती है कि लियोनार्डो एमनीशिया के कारण हॉस्पिटल में था। इससे केट को एक आइडिया आता है लियो से बदला लेने का। वो एक एम्प्लॉय से फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के बारे में पूछती है और कुछ दिनों बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कहते हैं कि केट ही लियोनार्डो की वाइफ है। नर्स केट को लियो की सारी चीज़ें देकर चली जाती है और उसके आने पर उन्हें लियो से मिलती है, पर वो बस एक पेपर बैग जिसमें कुछ रबर्स थी। इस सब से केट डर जाती है और अपनी कार में भाग जाती है, पर टेरेसा उसे मना लेती है कि वो ये सब बस एक महीने करे और ये सुनकर केट मान जाती है और अंदर जाने से पहले
पेपर बैग अपनी कार के ग्लव बॉक्स में रख देती है। लियोनार्डो के फेक पेपर देखने से भी यकीन नहीं होता कि वो शादीशुदा है। वो उसे एडिट की हुई पिक्चर्स दिखाता है और बताता है कि उसे उसके स्पीडी गोनाज़ल्स टैटू के बारे में भी पता है। डॉक्टर उन्हें घर जाने को कहता है जहाँ केट की बेटियां इसे झूठ के बारे में पहले ही पता था। ओलिविया और मॉली उसे पापा कहते हुए गले लगाते हैं, जबकि एमिली शांत रहती है, जिस पर केट कहती है कि वो बस टीनेजर है। पर असली बात यह थी कि उसे यह प्लान बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लियोनार्डो कहता है कि उसकी कोई भी बेटी उसके जैसी नहीं लगती, जिस पर केट कहती है कि वो स्टेराइल है और उन्होंने एक डोनर यूज़ करा था। वहाँ से झूठ बढ़ते ही चले जाते हैं और वो लियोनार्डो को बताते हैं कि वो ही घर का कमाने वाली है और उसे एक्सीडेंट की वजह से जॉब से निकाल दिया गया था। पर बॉबी ने उसे फेवर देकर एक नौकरी दी थी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में। वो उससे यह भी कहती है कि वो शराबी था और अब उसने शराब पीना छोड़ रखा था, क्योंकि ये डील थी कि जब केट पढ़ाई करेगी लियो खाना बनाएगा और सफाई करेगा। लियोनार्डो इस सब से घबरा जाता है और केट के समझाने पर भी वो नहीं मानता है और एकदम से बाहर भागने की कोशिश करता है, पर केट उसे देख लेती है और घर के अंदर ले आती है। डिनर के टाइम वो किचन बहुत गंदा कर देता है और पास्ता ही खाने लायक बना पाता है। केट अपने बच्चे को सुला रही होती है कि एमिली कहती है कि लियोनार्डो ओलिविया और मॉली को बेबीसिट कर सकता है और वो बाकी बच्चों के साथ पूल जा सकती है, क्योंकि ये बात सही ही थी कि लियो सिर्फ केट का ही काम कर रहे हैं। पर केट इसे मना कर देती है क्योंकि वो एक पागल इंसान के साथ उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर लियो केट के साथ सोने की कोशिश करता है, पर केट एक और झूठ बनाती है और कहती है कि उसके स्पॉन्सर से आइडिया दिया था कि उसे शराब की आदत हटाने के लिए वो 30 दिन तक केट से के साथ सो नहीं सकता है। लियो को बाहर गार्डन शेड में सोना पड़ता है और एक बोतल को एज अ बाथरूम यूज़ करना पड़ता है। अगली सुबह बॉबी लियो को पिक करता है और उसकी पहली कंस्ट्रक्शन जॉब पर ले जाता है। वहाँ सभी एम्प्लॉयज़ काफ़ी फ्रेंडली थे, पर उसके सॉफ्ट हाथों की वजह से चिढ़ते भी हैं, क्योंकि उसे पहले कोई काम नहीं करा था। लियोनार्डो उसे कोई हल्का काम मांगता है, पर बॉबी उसे मिट्टी खुदवाता है और उस पर हंसता है जब वो गलती से मिट्टी में गिर जाता है। वो वहाँ पहली बार आकर आदमी का खराब एटीट्यूड भी महसूस कर पाता है, क्योंकि वो उसे बहुत रूडली बात करता है। घर पहुंचने तक लियो बहुत थक जाता है, पर फिर केट उसे सामान की लिस्ट देती है। लियो वह सामान लेने जाता है जहां पर एक याच का एम्प्लॉय उसे देखकर सोचता है कि उसने उसे कहीं देखा है। कुकिंग मैगजीन से कुछ पास्ता टिप्स लेने के बाद वो कुछ इंग्रेडिएंट्स खरीदता है और बहुत अच्छा खाना बनाकर अपनी फैमिली को सरप्राइज कर देता है। और केट के मना करने पर भी लड़कियां उसे खाने की तारीफ करती रहती हैं। केट गुस्सा थी क्योंकि उसने ये पहले लियो से बदला लेने के लिए बनाया था। फिर जब केट अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगी, लियो अपने काम में और भी अच्छा हो रहा था, पर फिर भी कोई भी गलती पर उसके कोवर्कर्स उसे ठहरने देते थे। लंच करते हुए वो कहता है कि उसे लगता है कि वो ज़िंदगी नहीं जी रहा है और वो अपनी वाइफ को भी नहीं पहचानता और उसके लिए बस एक एटीएम है। बाकी लोग कहते हैं कि मैरिड लाइफ ऐसी ही होती है और इस सब के बजाय उसे खुश होना चाहिए कि उसके पास एक अच्छी नौकरी और फैमिली है। यह सब सुनकर लियो के मन पर काफ़ी असर पड़ता है और जैसे ही वो घर पहुंचता है वो केट के लिए फ्रोज़न योगर्ट खरीद कर लाता है, क्योंकि उसने लियो को बताया था कि जब भी वो डेट्स पर जाते थे वो फ्रोज़न योगर्ट ही खाते थे। वहाँ मैक्सिको में सोफी अपने भाई को काफ़ी मिस कर रही थी, क्योंकि वो उसे काफ़ी क्लोज थी और उसकी डेथ इतनी मिस्टीरियस होना और मैग्डलीन का कुछ और ना बताना उसे हजम नहीं हो रहा था। तो वो इसलिए अर्न के नीचे लिखे फ्यूनरल होम के एक नंबर पर कॉल करती है और एक डेथ सर्टिफिकेट के लिए पूछती है, पर वो तो उनके पास था ही नहीं। यह सुनकर वो काफ़ी कॉल्स करती है, पर पुलिस को भी किसी मरे हुए अमीर आदमी के बारे में कुछ नहीं पता था। वो कॉलिन से भी पूछती है, पर किसी को भी लियो की बॉडी नहीं मिली थी। मैग्डलीना भी अपने पापा को ठीक होता देख खुश होने का दिखावा कर रही थी। लियो अपने पहले चेक को देखकर बहुत खुश होता है और घर जल्दी चला जाता है। वो मॉली को फ्रंट यार्ड में देखता है और उसकी साइकिल खराब हो गई थी, तो लियो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे बिना ट्रेनिंग व्हील्स की साइकिल चलाना सिखाएगा। ग्रॉसरीज रखने के बाद एमिली इस बात का फ़ायदा उठाकर उसकी परमिशन के साथ पूल चली जाती है। जब केट काम से वापस आती है तो वो अपनी बेटी को पूल में देखकर गुस्सा हो जाती है और खींचकर बाहर लाने के बाद घर जाने के पूरे रास्ते उसे डांटती है। लियोनार्डो, जो कि मॉली और ओलिविया के साथ फुटबॉल देख रहा था, उसे समझाता है कि एमिली बस एक टीनेजर है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। केट गलती से उन्हें अपने बच्चे बुलाती है और लियोनार्डो इसे एक इंसल्ट लेता है उसकी स्टेरिलिटी की तरफ और उसे कहता है कि वो सिर्फ उनके लिए सारा दिन काम करता है। वो घर छोड़कर एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग में बैठ जाता है और बताता है कि उसने ऑलमोस्ट शराब पी ली थी। इस लड़की की लड़ाई की वजह से जब रात होती है, केट फ्रिज खोलती है और देखती है कि लियो ने सबके लिए खाना बनाया था और ये देखकर वो उसे अप्रिशिएट करती हैं। जब लियो घर आता है वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। केट एमिली को भी माफ़ कर देती है और केट का थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए लियो उसे टेरेसा की पिज्ज़ा प्लेस की शिफ्ट्स ले लेता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो संडे को लड़कियों का ध्यान रखेगा ताकि केट पढ़ पाए।
केट इस सबसे खुश हो जाती है और जब लियो गलती से अपना हाथ काट लेता है तो वो उसकी पट्टी भी करती है और यह सब होने के बाद उस पर तरस खाकर उसे काउच पर सोने देती है। लियो अब दोनों जॉब्स करता है, पिज्ज़ा डिलीवरी की और कंस्ट्रक्शन की, जहां वो अपनी ही कंपनी के भारी सीमेंट्स बैग उठाता है। संडे को वो एमिलो को पूल ड्रॉप करता है, पर उसे एक लड़के से बात करता देख ओवर प्रोटेक्टिव होकर उसे पूल से बाहर ले आता है। एमिली ये सब देखकर रो पड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता और वो अपने पुराने शहर जाना चाहती है जहां वो काफ़ी पॉपुलर थी। लेनार्डो कंफर्ट और सपोर्ट देता है और कहता है कि वो पूल में जा सकती है अगर वो अपना अच्छी तरह से ध्यान रखेगी। फिर वो ओलिविया को उसके फुटबॉल गेम में ले जाता है जहां वो उसका खूब सपोर्ट करता है और शाम को लियो सबको बाईसाइकिल राइडिंग के लिए ले जाता है और साफ़ी के लिए फ्रोज़न योगर्ट खरीदता है। मॉली उसे पूछती है कि क्या वो भी बाकी डैड्स की तरह उन्हें छोड़कर चला जाएगा, तो लियो प्रॉमिस करता है कि वो कहीं नहीं जाएगा। अगले दिन टेस्ट देते टाइम केट काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी और उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा जाता है, पर इसका मतलब ये था कि उसे फाइनली लियो को सब सच बताना होगा। पर जब वो घर पहुंचती है तो वह देखती है कि सब लोग खाना खा रहे थे और सबको खुश देखकर वो कुछ नहीं बोलती, बल्कि एक और झूठ बोलती है कि आज उनकी एनिवर्सरी है और वो दोनों एक ऐसे क्लब में जाते हैं जहां लियो का को-वर्कर भी काम करता था। घंटों नाचने के बाद वो अपने डॉग्स के पास घूमने जाते हैं जहां लियो एक रोमांटिक स्टोरी बनाता है कि शिप्स 3 बार क्यों हॉन्क करती है। यह सब सुनकर केट उसे फाइनली किस करती है और उस रात वो दोनों इकट्ठे सोते हैं। 2 दिन बाद जब लियो अपनी पहली कंस्ट्रक्शन जॉब करता है तो शॉपिंग करते हुए केट के रिजल्ट के लिए थोड़े से स्नैक्स ले जाता है, पर कार में बैठते ही वो उस पेपर बैग को देखता है जिसे केट हॉस्पिटल से लाई थी क्योंकि वो स्टेराइल है, तो उसे लगता है कि केट उस पर चीट कर रही है। केट मौके का फ़ायदा उठाकर उसे सच बता देती है, पर लेनार्डो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। केट फिर अपनी बेटियों को सच बोलने के लिए कहती है, पर उन्हें लियो इतना पसंद होने की वजह से वो झूठ बोलकर बातें बना देती है। लेनार्डो उसे छोड़ने की धमकी देता है, पर तभी टेरेसा वहां आकर बताती है कि ये रबर्स उसके हैं और कि एक इंटीमेसी एडिक्ट होने की वजह से केट उसके लिए कवर कर रही थी और यह भी कि बॉबी को इस बारे में कुछ नहीं पता। लेनार्डो इस सबको सच मान लेता है कि तभी एक कंप्यूटर पर एक मेल आता है कि उसने टेस्ट पास कर लिया है और अब वो एक नर्स है। सारी फैमिली इस बात पर एक पिकनिक करती है जहाँ एक याच एम्प्लॉय लियो को पहचान लेता है और उसकी एक फ़ोटो कैप्टन को भेज देता है, जो कि वो फ़ोटो पापी मोंटेग्रो को दिखाता है जब वो लियो का फ्यूनरल कर रहे थे। वहीं पिकनिक पर लियो कहता है कि क्योंकि उसे याद नहीं कि कब उसकी शादी हुई, तो वो केट को फिर से शादी के लिए प्रपोज कर लेता है, जिससे वो हाँ करती है और वो सारी रात फैमिली शोर पर एक टेंट में सोते हैं। अगले दिन लियो की बहनें और अपना केट के घर आ जाते हैं और उनकी प्रेजेंस से लियो को सब याद आ जाता है और वो केट पर गुस्सा होता है कि उसने अब तक उससे सब झूठ ही बोला था। केट उससे माफ़ी मांगती है, पर लियो अपनी असली फैमिली के साथ एक फैंसी लीमो में चला जाता है जबकि लड़कियां रोते हुए उसका पीछा कर रही हैं। मॉली अपनी बाइसिकल पर उसे फॉलो करती है, पर कार की स्पीड बहुत तेज़ी होती है और वो पीछे रह जाती है। मोंटेग्रो फैमिली इकट्ठे याच पर लंच करती है जहाँ पापी मोंटेग्रो कंपनी लियो के नाम करने की अनाउंसमेंट करता है। लेनार्डो मैग्डलिना को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहता है कि क्योंकि वो इस सब में नया है उसे मैग्डलिना की हेल्प चाहिए होगी और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हेल्प के लिए वो छोटे सीमेंट बैग्स बनाने का प्लान रखता है, जबकि मैग्डलिना को लगता है कि लियो पागल हो चुका है। पर पापी मोंटेग्रो अभी भी उसे अपनी कंपनी की वारिस बनाना चाहते थे। डिनर के बाद लियो ड्रिंक्स लेने के लिए पहली बार याच की किचन में पैर रखता है और उसे याद आता है कि वो एक को वर्कर था, तो अमीर लोग कैसे उसे रूडली बात करते थे और उसे लगता है कि वो यहाँ फिट नहीं हो पाएगा। तो इस बात पर कॉलिन बताता है कि उसने एक यूनिक एक्सपीरियंस किया था जहाँ उसने ज़िंदगी में दोनों अमीरी और गरीबी देख ली थी। वहीं केट और लड़कियाँ ग्रेस का प्ले देखने जाती हैं और अपनी माँ को अपने सपने पूरे करते देख वो भी लियो से शादी करने को ठान लेती है। उसके बाद मोंटेग्रो याच को घुमा देते हैं मेक्सिको की तरफ, पर फिर भी लियो पापी की बात नहीं मानता। केट के लिए अपना प्यार इजहार करने के बाद लियो पानी में जंप कर देता है और यह देख केट भी वैसा ही करती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ स्विम करते हुए आते हैं कि तभी लियो के पापा उसे कहते हैं कि अगर लियो आगे जाता है तो वो उसे कंपनी नहीं देंगे। एक लंबे आर्ग्यूमेंट के बाद लियो केट को ही चूज करता है। कपल फाइनली रियूनाइट होता है और किस करते हैं। कुछ दिन बाद कॉलिन केट के घर आकर बताता है पापी मोंटेग्रो ने आज लियो को एज अ बर्थडे गिफ्ट दी थी और अगर वो इसे बेचता है तो वो फिर से मिलियनेयर बन जाएगा। लेनार्डो और केट डिसाइड करते हैं कि वो उसी बोट पर शादी करेंगे उसे बेचने से पहले। फिर हम देखते हैं कि केट नर्स का काम कर रही थी, सोफिया फैमिली की इंचार्ज थी, जबकि मैग्डलिना चैरिटी वर्क कर रही थी। ग्रेस को प्ले में एक अच्छा रोल मिल चुका था और पापी मोंटेग्रो याच को खरीदने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उसे भी अपनी ग्रैंड डॉटर्स अच्छी लगने लगी थी।
ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशंस को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।